राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम निकिता है और मैं हरियाणा से हूं। मैं मैरिड वूमेन हूं और अभी मैं हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी में लगी हुई हूं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इवनिंग टाइम में। सबसे पहले मैंने अपनी टू डे लिस्ट रेडी की, जिसमें कि आज मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, हरियाणा जीके, इंडिया जीके और हिंदी। टू डे लिस्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले हरियाणा जीके पढ़ने लगी। हरियाणा जीके में आज मैंने हरियाणा का गठन वाला टॉपिक किया और फिर उसके बाद हिंदी में मैंने संज्ञा वाला टॉपिक किया। लगभग 1.5 घंटे में मेरे दोनों सब्जेक्ट हो गए थे, क्योंकि दोनों लर्निंग सब्जेक्ट थे। मैंने इनके बुक से रिवीजन किया और हिंदी के मैंने नोट्स बना रखे हैं तो उनसे किया। फिर हिंदी और हरियाणा जीके कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में उन पर टिक लगाया और मॉर्निंग के लिए मैंने इंडिया जीके रखा था कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं इंडिया जीके करूँगी। तो इंडिया जीके में आज मैंने पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक किया, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप उस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स वाले से, पंचवर्षीय पर योजना। शाम को मेरी 1.5 घंटे की पढ़ाई हुई। फिर 10:30 बजे मैं सो गई थी और मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा बाहर घूमी और मैंने बाहर का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और फिर मैं 4:30 बजे पढ़ने के लिए बैठी। तो मॉर्निंग में मैंने 1 घंटा पंचवर्षीय योजना को दिया। वो टॉपिक मेरे को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया जीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, वही हमारी हरियाणा ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय परियोजना। तो आप भी इसे ज़रूर पढ़ना। लगभग 4:30 से 5:30 तक 1 घंटे की मेरी पढ़ाई हुई, जिसमें कि मैंने ये इंडिया जीके का ये टॉपिक कंप्लीट किया और फिर मेरे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे। अभी मेरा नहीं हो पा रहा, मैं 6 सब्जेक्ट नहीं लेके चल पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा। तो कोई नहीं, धीरे धीरे, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने सारे सब्जेक्ट कवर करूँगी। अभी मैंने 3 सब्जेक्ट किए, इंडिया जीके, हरियाणा जीके और हिंदी। तीनों में बिल्कुल इजी टॉपिक लिए हैं, ताकि आप भी मेरे साथ स्टार्ट करो। मेरे जो टारगेट है वो आप भी लो। मैंने एक शॉर्ट्स में भी डाल दिए हैं तीनों टारगेट और उनके नोट्स। तो आज ये लगभग 2.5 घंटे की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ स्टडी हुई। और हाँ, एक बहन का कमेंट आ रहा था कि सिलेबस क्या है। तो मैं सिलेबस की जो फ़ोटो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी व्लॉग में। मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप देख लेना। जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप लोगों में एक का कमेंट ये था कि दीदी हरियाणा जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। देखो, जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ, ये अरिहंत वाली जो मैं बता रही हूँ, ये कोई प्रॉपर हरियाणा ग्रुप डी के लिए नहीं है। बट इसमें ये इतनी मोटी नहीं है कि भाई हम पढ़ ही ना पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम मोटी मोटी बुक्स लेके बैठेंगे इस टाइम पे तो अब हम नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये बुक मंगवाई है। ये इतने मतलब ज़्यादा बर्डन भी नहीं है हमारे ऊपर इस बुक का, और हम इसे देखकर ये भी नहीं है कि घबरा जाएंगे, भाई बहुत मोटी है, कब पूरी होगी। तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो इसे तो कंप्लीट कर ही लेंगे। इसलिए मैंने ये बुक मंगवाई है। अगर आप सिलेबस कवर करना चाहते हो हरियाणा जीके का एग्ज़ाम आने तक, अगर अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है, आप मंगवा लो। और नहीं, फिर ये है कि आपका सिलेबस हो चुका, आप रिवीजन के लिए पूछ रहे हो, तो आपके लिए मैं प्रदीप मांझू सर की जो बुक है, नई बुक आई है एक, वो सजेस्ट करूँगी। उनकी नई बुक का नाम है ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0। ये जो बुक मैंने बताई है ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0 और जो अरिहंत मैं पढ़ रही हूँ, ये दोनों बुक मैं स्क्रीन पर इनकी भी फ़ोटो आपके लिए शेयर करूँगी। आप देख लेना, आपको जो बेस्ट लगे आप इनके रिव्यू देख लेना यूट्यूब वगैरह से, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको ये दोनों बुक सजेस्ट करूँगी कि जो अरिहंत वाली है ये और ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0 दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। और एक मेरी बहन ने बोला कि दीदी मेरा अभी 7 मंथ का बेबी है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं। देखो डियर, ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी छोटा है तो आप 6-6 घंटे की पढ़ाई करो, लगातार पढ़ाई करो। आपसे जितना हो सके उतना टाइम निकाल लो। अगर बच्चा सो जाता है और आपको लगता है कि आप फ्री हो, तो आप आधा या 1 घंटा बस हरियाणा जीके को दो, अगर ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो।
क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वैसे परेशान नहीं करते, लेकिन ये है 7 मंथ का या 1 ईयर का बेबी हो गया, उनके सोने के बाद हम पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। और जिनका बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे मेरा बेटा 3 साल का है, तो वो स्कूल जाता है, उसके बाद हमारा टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब बच्चा घर आता है तो वो इतनी शरारतें करता है, इतना परेशान करता है कि हम पढ़ने बैठ ही नहीं सकते। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा बेटा आके बोलता है, मम्मा मैं पढ़ाई करूँगा। और पढ़ाई करना क्या, जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसी में वो पढ़ाई करेगा। तो ऐसे जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं ये ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो बस आप स्टार्ट कर दो धीरे धीरे करके। हम अगर थोड़े थोड़े स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन हम ज़रूर पूरा कर लेंगे। तो आप बस लगे रहो, ये मत सोचो कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कहाँ से करूँ। सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगी आपके साथ, आप देख लेना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो। और आज हमारी 300 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और दिल से सम्मान करती हूँ। आप सबके सपोर्ट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम साथ में अपनी पढ़ाई करेंगे और अपने रोज़ के टारगेट को अचीव करेंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब मेरे व्लॉग में ज़रूर दूँगी या फिर आपके कमेंट में। और एक बहन ने मैथ के लिए भी पूछा था कि दी आप मैथ कौन से टीचर से पढ़ रहे हो। तो मैथ की बात करें तो मैथ मैंने बताया था, जो रोजगार विद अंकित वाला ऐप है, उनके ऐप पे एक सीरीज है, मतलब कि उनका एक कोर्स है, फ्री कोर्स है बिल्कुल, जो कि पिछले साल CET ग्रुप C और ग्रुप D के लिए था। धाकड़ बैच है उसका नाम, और उस बैच बिल्कुल फ्री है वो बैच, उस बैच से मैं कर रही हूँ। तो आप भी चेक कर सकते हो, ऐप अगर आपके पास है या नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो और उसमें देखो। वहाँ सारे टीचर्स और सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, सब सब्जेक्ट सारे टीचर पढ़ा रहे हैं अपनी अपनी सब्जेक्ट। वहाँ से आप कर सकते हो। आपको अगर सारे सब्जेक्ट वहाँ पे अच्छी लगती है एक जगह तो आप वहाँ करो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिस टीचर से पढ़ने लग जाओ, जैसे कि मैथ हो गई और इंडिया जीके हो गई, हरियाणा जीके, जो भाई यूट्यूब से करता हो, तो वो एक ही टीचर से करो। और जो बुक से करता है वो खुद से रिवीजन करो, और फिर बाद में छोटे छोटे मॉक टेस्ट दो, 10 नंबर के या 20 नंबर के, या क्विज़ लगाओ। इससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हम अपना कितना सीख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग, और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में मिलके हम अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।